अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। वेयर कवरिंग द HBL PSL 6 और आज एक ही मैच था लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक मैच। हाई स्कोरिंग मैचेस होने लगे जैसे जैसे बैट्समैन और बॉलर्स जो हैं वो अब जरा सा अपनी मसल्स फ्लेक्स करने लगे। बट बैट्समैन राइट नाउ आर टेकिंग द एज इन द लास्ट 2 days। कल भी बड़ा हाई स्कोरिंग एक मैच हुआ, 178 बनाए एंड दैट वाज ओवरऑल एंड नाउ टुडे 193 and then 197 overall। तो it's been exciting और PSL 6 अपने strides में आ रहा है जिसको कहते हैं। And I welcome to the program as always Mohsen Hassan Khan और पाकिस्तान के former coach who won 3 series in a row including a clean sweep of England back about 7, 8, 10 years ago, I think, not too long। And obviously अपने ज़माने के मायनाज बैट्समैन, one of those exciting batsmen in both one day and test cricket। तो वेलकम टू द शो एंड एक्साइटिंग मैच टुडे मोहसिन जी। आपको और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी तरह उसको समराइज किया। और एक तो ये भी था हाई स्कोरिंग थोड़ा हुआ। और देखिए मुझे एक बात की हैरानगी हो रही है, कप्तान भी अपना पाकिस्तानी है जी जी, प्लेयर्स भी मेजोरिटी अपने पाकिस्तानी है, नो डाउट बाहर के आए। अब जाके उन्हें समझ में आया तो ये विकेट तो आराम से खेलने की विकेट है। जो पिच जो कराची में बन रही है आउटस्टैंडिंग उसमें, और इतनी अच्छी स्पोर्टिंग है कि शोएब फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिल रही है। जो स्पिनर्स भी एक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको जब भी कहीं विकेट में बाउंस होगा ना, इवन अगर वहां पे बॉल ज्यादा टर्न ना और घास भी ना हो, आप देखिएगा फास्ट बॉलर और स्पिनर को दोनों को फिर एडवांटेज मिलता है। तो वो स्पोर्टिंग बन जाती है, वन साइडेड नहीं चली जाती कि बैट्समैन के फेवर में सिर्फ। बैट्समैन ने अब रियलाइज किया, अब नहीं और आगे बात करेंगे, लेकिन आप देखिए 194 छोटा टारगेट नहीं है देखा जाए तो वैसे भी, लेकिन अभी तक तो सबसे बड़ा यही है। कितनी प्लानिंग से, जो मैं कल एक भारत कह रहा था आपसे, आप भी इसको हमेशा सेकंड करते हैं कि शुरू में किस तरह अपना विकेट्स इन हैंड करके एक सेफ और डिसेंट अगर स्टार्ट की तरफ चले जाओ तो फिर आपका बड़ी अच्छी बिगनिंग होती है। और जो इसकी पार्टनरशिप हुई है इसकी इमाम अल हक की एंड द न्यू बॉय एंड द इंग्लिश बॉय, तो इन दोनों ने, और आप देखिए उन्होंने कोई स्लॉगिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। अच्छे बॉल को उन्होंने रोका है, ऑन द मेरिट खेल के उन्होंने जो अच्छा बेस बना के दिया, वहां से टीम स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा आराम से करके, और कौन से भी ओवर में इन्होंने कर लिया। और मेरे ख्याल में इन्होंने विद अबाउट एन ओवर टू स्पेयर वो मैं मिस कर गया। लेट्स लुक एट द मैच समरी नाज़रीन, इन केस यू मिस द मैच, एक्साइटिंग गेम, उसकी एक मैच समरी पे नजर डालते हैं एंड यू विल बी एबल टू गेज व्हाट वेंट ऑन। मुल्तान सुल्तान्स 20 overs, 193 for 4 wins, played a brilliant innings today, 84 of only 55 balls। रिजवान ने अगेन अच्छा ओपन किया, 41 of 28 and Shoaib Maqsood batted well till he had to go to a aggressive shot। Saqib Mahmood bowled well, expected because he's an England international। Imran, one of the emerging players, bowled well and obviously Irfan who made a comeback, पिटाई हुई जरा सी लेकिन पहले ही ओवर में अपनी विकेट ले गए थे। पेशावर ज़ल्मी with an over to spare reached the target। टॉम कोलर कैबमोर जिन्होंने आज अपना PSL का डेब्यू किया फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, बैटेड for 53 of 32 balls। इमाम उल हक who opened with Kamran Akmal 48 of 39, he was more steady। Kamran Akmal obviously was the more aggressive as the opening partner, 37 of 24 balls। और एक वक्त था कि मुल्तान सुल्तान came back and शाहनवाज दहानी the debutant again, very very enterprising bowler, एंड में बहुत पिटा। और otherwise I think it was a very very good performance by both sides। बस एंड में आके एंड में we'll talk about the beginning, but one thing that caught the eye कि आज इन्होंने एक tactical मूव की कि हैदर अली जो कि पिछले PSL में 1 डाउन थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेला था, अभी भी 1 डाउन आया था पहले गेम में। और जब से पाकिस्तान का उसने T20 डेब्यू किया बैक इन इंग्लैंड, ही स्कोर्ड हाफ सेंचुरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम। उसके बाद से थ्रू आउट श्रीलंका एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ही वाज फ्लॉपिंग, कमिंग एट 1 डाउन इवन एज एन ओपनर। 15-20 रन बना रहा था, तेज फिर आउट हो रहा था। तो आज मेरे ख्याल में इन लोगों ने एक टैक्टिकल मूव किया कि उसको रोक के रखा टू बी द फिनिशर, एंड ही गॉट समथिंग लाइक 24 and 8-9 balls, I think, was it 24 of 8 balls, 2 4s, 2 6s। देखिए आप जो चीज बता रहे हैं, he just came and
whipped मुल्तान सुल्तान। और ठीक है, उसमें एक और आपसे मैं बात करूंगा कि दहानी वाज द बॉलर जिसकी शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग रही, लेकिन इन दी एंड ही गेव अबाउट आई थिंक 18-19 रन्स इन हिज लास्ट ओवर। अब वो युवा के नए बॉल से तो वो कर गया, यंग लड़का है बिल्कुल। और अब देखिए यहाँ देखने वाली बात थी कि जो टीम मैनेजमेंट है, खासकर कैप्टन एंड द कोचेस, कि भाई ये हमारा शुरू तो हमें अच्छी करता है ये बॉलिंग फॉर एग्जांपल, या करेगा क्या इसको ये मैच के जब क्रूशियल पॉइंट आते हैं लास्ट 5 ओवर स्पेशली या लास्ट की स्टेजेस, विल ही बी ओके देयर? और दहानी इज मेकिंग हिज डेब्यू, पहला गेम खेल रहा है, पहला गेम खेल रहा है, 19th ओवर दे दिया। 19th ओवर, तो ऐसे मौके पे हमेशा यंगस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं नहीं कहता हूं कि उसको प्लेट में रख के हर चीज दे, हाँ प्रेशर डालें, लेकिन ये देखिए उसका डेब्यू है और इंटरनेशनल कैलिबर की क्रिकेट है, तो उसको आपने किस जगह पे यूज करना है, बैटिंग को किस तरह यूज करना है। अब जैसे आपने वो जो उन्होंने इमाम की और उसकी पार्टनर, जी हाँ, कोलर, टॉम कोलर, नहीं उसके जो अपना वो जो ओपनिंग बैट्समैन है कामरान अकमल के, और उनके दोनों में एक प्लानिंग नजर आ रही थी कि कामरान और बेसिकली भी स्ट्रोक्स अच्छे मारता है, उठा के कवर के ऊपर विकेट स्पेशली वेरी गुड, अच्छा बना के मारता है, वो स्लॉगर नहीं है, उसकी मुझे ये बात बड़ी जगह बनाता है, इनसाइड आउट खेलता है, कवर के ऊपर से मारेगा, फिर यहाँ से मिड विकेट की तरफ खेलेगा। तो ये सारी चीज, और उसको इमाम को क्या रोल दिया कि तुम जो उल्टे सीधे मतलब कोई ट्राई मत करना, मैं अटैक करता जाऊंगा, तुम्हारा लगता है 4 रन का शॉट या 6 इमाम वैसे भी इज नॉट अ वेरी फास्ट स्कोरर, लेकिन ओडीआईज में भी ही इज मोर ऑफ अ बिल्डर, या ही इज मोर ऑफ अ स्ट्रोक प्लेयर, ही इज नॉट अ हार्ड हिटर, ही इज अ टाइमर ऑफ द बॉल, इस तरह से खेलता है, बिल्कुल सही उसको। लेकिन अब रोल जो है, अब एक मुझ में क्वालिटी एक आप में क्वालिटी है, तो अच्छा कप्तान, अच्छी टीम मैनेजमेंट से कहेगा कि आप इसकी ये क्वालिटी एंड वे टू प्ले, और किस नंबर पे भेजना है ये भी देखना है। कामरान ने तो खैर प्रूव किया है कि नंबर 1 से लेके वो किसी जगह पे भी खेल सकता है, लेकिन वो मैं देख रहा था कि वो अटैक कर रहा था ज्यादा, और हो सकता है कि उसकी अटैकिंग जो थी वो थोड़ा कितने 20 समथिंग है उधर। कामरान अकमल मेड अबाउट 37 in 34 balls, 37, हाँ, but 2 sixes 5 fours, 37 in 34 बॉल, एंड जिसमें 2 6 रन के शॉट भी हैं उसके। तो बड़ा अच्छा मुझे एक चीज नजर आई थी जो मैं देख के खुशी हो रही थी कि ये प्लान्ड क्रिकेट खेल रहे हैं कि किस तरह 194 चेस करने हैं, मैं अटैक करूंगा तो मैं वो है भी अटैकिंग प्लेयर, और वो तो, और ये जो शॉट है ना, बना के जो आपने कहा था, बना के कवर के ऊपर से मारना, बना के मिड विकेट मारना, ये हर कोई नहीं कर सकता, लोग स्लॉग कर जाते हैं। और आप देखिए जब लेफ्ट हैंडर है फॉर एग्जांपल का स्लॉगिंग का एक और आप बात नोट कीजिएगा, आप की होगी आपने, तो नाज़रीन के लिए भी कह रहा हूं कि उनका बल्ला यूं जाता है, मतलब मिड ऑन मिड विकेट इधर, बजाय ये शॉट ये बनाने के मिड ऑफ के ऊपर से, कवर के ऊपर से, सच अ पेइंग शॉट। और जितने भी ग्रेट बैट्समैन हैं दुनिया में आप देख लीजिए सबको, वो ये बड़े शॉट्स बड़े मास्टर कर लेते हैं कि फिर कहीं वो ना ऑफ साइड पे ब्लॉक हो ना लेग साइड पे ब्लॉक हो। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि एक प्लान क्रिकेट नजर आ रही है। पिच अब इनको समझ में आ रही है, अब देखिएगा यहाँ पे अनटिल किसी का डिजास्टर हो जाए तो बात दूसरी है, अदरवाइज अब टॉल स्कोरिंग मैचेस इसलिए लगेंगे, उनको पता है the pitch has got a perfect response. अच्छा ये भी हो सकता है कि they saw the bowling lineup, सोहेल तनवीर obviously on his decline, कल भी बहुत पिटा था, पिछले मैच में भी जो हार गए थे, then शाहनवाज दहानी जो डेब्यू कर रहा है, कार्लोस ब्रेथवेट another medium pacer, and शाहिद आफरीदी और उस्मान कादिर। तो या तो उन्होंने यही किया, although शाहिद आफरीदी को 38 रन पड़े 4 ओवर में, they played waited for these raw bowler like Dahani and then Braithwaite to really go for the shots, और जैसे एंड में उन्होंने किया। इनफैक्ट लेट्स हैव अ लुक एट द गेम, जरा सा एक पैकेज देखते हैं नाजरीन, एंड यू कैन सी, आपने वो समराइज स्कोर तो देखा, बट नाउ लेट्स सी द एक्शन। फर्स्ट बॉल हैज डिसअपीयर्ड, ज़ल्मी का वार मुल्तान सुल्तान पे हाल, कमाल की चेज, सीजन में पेशावर ने पहली कामयाबी अपने नाम कर ली। नेशनल स्टेडियम में मुल्तान के बल्लेबाजों ने जमकर बैटिंग की, रिजवान ने 41 रन बनाए, आते हैं और बेखौफ खेलते हैं जैसे कि रिजवान खेल रहे हैं, और छक्का। जेम्स विंस ने 84 रन बना डाले, 9 चौके और 3 छक्के लगाए। और टॉप एज, गेंद बहुत ऊपर है, वहाब रियाज को 51 रन की पेनल्टी लगी, टोटल 4 विकेटों पर 193 तक पहुंचा। जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने करारा जवाब दिया, कामरान अकमल ने 37 रन स्कोर किए।
he's such a good player. Square. इमामुल हक ने 48 रन का हिस्सा डाला। टॉम कैटमोर ने जरहाना ने सेंचुरी दाग दी। Hello, anchored by wonderful striking from Tommy. हैदर अली ने 2 चौके और 2 छक्के लगाए। पेशावर ज़ल्मी को 19वें ओवर में फतह दिलाई। Oh, clean! And what a great way to finish off here. Absolutely, and you saw that finish. एक वक्त था कि 12 रन पर ओवर चाहिए थे, 12 रन पर ओवर चाहिए थे, कोई आई थिंक 20 गेंदों में 40 रन, बट द वे दे फिनिश्ड इट, आई मीन इन्होंने तो बिल्कुल 12-13 गेंदों में बना लिए बजाय 20 गेंदों में. सो एंड द वे हैदर अली फिनिश्ड, डू यू थिंक this is an indicator to the Pakistan team coach, captain and the selectors that maybe Haider Ali can start coming down the order because he was brilliant today. हाँ, अब देखिए ना उसकी nervousness है because he is a stroke player. Yeah. तो मेरे ख्याल में he is getting out to the new ball. देखिए बहुत जरूरी होता है शोएब के टीम मैनेजमेंट का, जिसमें डेफिनेटली कैप्टन तो फील्ड पे भी होता है कि मैंने किसको किस वक्त बॉलिंग करानी है, मैंने किस बैट्समैन को किस नंबर पे ये सबसे ज्यादा सूट करेगा. ये बहुत जरूरी है. बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट कर लेते हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 7-8 तक ओपन भी कर लेंगे, बीच में भी खेल लेंगे, डेथ एंड पे भी खेल लेंगे, लेकिन सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं होते. तो कुछ प्लेयर्स को, खासतौर पे यंगस्टर्स को ये बड़ा कि आप उनको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी दें आप उन्हें, उसके बाद अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो क्या वो करें. तो ये यूटिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि किस प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज करना है, एज अ बैट्समैन भी एज अ बॉलर भी, किस चेंज पे मैं किसको लेके आऊंगा. शायद अफरीदी वाज डूइंग समथिंग वेरी गुड, आई टेल यू व्हाट, सम सेंसिबल मूव्स टुडे, लेकिन उसको थोड़ा उसके अपना पर्सनल स्पेल अच्छा नहीं गया इतना. लेकिन उसके बाद उस्मान खादिर बॉल प्रीटी वेल, 4 overs 1 for 29 एंड लेकिन चीज जो वही शोएब में कहूँ जो मुझे पसंद आई कि ना ये बड़ी प्लानिंग से खेल के आराम से 1 ओवर पहले इन्होंने 194 का टारगेट अचीव कर लिया. दिस इज कॉल्ड प्रॉपर क्रिकेट सेंस, और उसमें स्किल्स भी हैं और सेंस भी इस्तेमाल हुई है. Right, okay. You heard Mohsin on the way that Peshawar Zalmi made this chase. नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक. We'll be right back. Don't go away. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. नाजरीन आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए. विद अस इज मोहसिन खान एंड ऑब्वियसली वी डिस्कसिंग द HPL PSL 6. बिफोर वी गो फॉरवर्ड विद द डिस्कशन, क्योंकि पहली इनिंग भी डिस्कस करना थी, हमने फिनिश डिस्कस कर ली, तो उससे पहले हम आपको कुछ पैकेजेस दिखाना चाहेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग, यू मस्ट वॉच देम. द फर्स्ट पैकेज, Allpurs flavored milk presents wickets of the day. Allpurs flavored milk presents wickets of the day. Oh, that's a miscue. It's a miscue, and he's got Harish Rav strikes. Oh, what a handsome shot! Not handsome enough. Now it looks ugly. The short one, it's in the air. Ben Dung takes it. He's shot. 140.9 clicks it. Yeah! Got him! This time Rashid Khan has his man. Slowed it up. Chris Gildebert. And Allpurs flavored milk also presents boundaries of the day. Allpurs flavored milk presents boundaries of the day. That's gone through. It'll not sit well with Sarfraz. That should have been beautifully placed. It went. I think it was Riley Russo. Mode 4. Short ball put away in front of mid-wicket. That is some hitting, some batting. And now we bring you Tang presents winning moments of the day. Tang presents winning moments of the day. Here in match 4. A gorgeous way to finish proceedings here. Mohammad Hafiz. Glorious extra cover. He waited with the width. Deposited it right where he wanted to through extra. And finally, Telenor presents more se zyada entertaining moments of the day. Telenor presents
more से ज्यादा entertaining moment of the day. हारिस अरूज बात कर रही हूँ, बहुत तेज गेंद की आपने, बड़ा अच्छा लगा। आपके दोस्त भी पीछे खड़े हैं आपके साथ, बट हारिस ऑब्वियसली एक स्टैट हमें साइमन बता रहे थे कि जितनी दफा आपने 3 विकेटें ली हैं, 13 मैचेस में 12 दफा आपकी टीम जीती है। इसके बारे में आपको चांसेस क्या लगते हैं? हाँ, ये तो किस्मत की बात है। कोशिश करता हूँ कि टीम के लिए जितना एफर्ट कर सकूँ, और एफर्ट कर रहे थे, टीम के अंदर सारे प्लेयर एफर्ट कर रहे थे। लेट्स सी। और right, the joy and fun of being young. Nazreen, let's go to the first innings. अच्छा, first innings में एक चीज है, again क्रिस लिन इस दफा भी जल्दी आउट हुए। ये बताएं कि जो रिजवान है, ही इज बैटिंग वेल, 154 की स्ट्राइक रेट से आज खेले, 41 ऑफ समथिंग लाइक 28 बॉल्स। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि ही स्टिल नॉट यूजिंग द पावर प्ले, राइट? वो मैनेज कर देता है, बिकॉज हमने उसके पहले भी देखी है इनिंग्स, इंटरनेशनल भी इनिंग्स देखी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी देखी, बट फॉर सम रीजन वो जो पहले 6 ओवर है वहां ऊपर से उठा के जो मारने वाला एक ओपनर का रोल होता है। बट डू थिंक you still back him the way he's batting? What number he batted today? Open किया। Yeah, वही मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो बिल्कुल आपने देखी पावर प्ले का, लेकिन बहुत दफा आपने देखा होगा कि पावर प्ले की उसमें चक्कर में फॉल ऑफ विकेट 2-3 विकेट गिरे, पता लगा उठा के मारने में। अब रिजवान में जो उसको एक बात नोट करता हूँ, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात मैं उसको देखता हूँ, वो चाहता है मैं गेम एंड तक ले जाऊं, खत्म करके मैं करूं खत्म गेम, या मेरे साथ जो पार्टनर है कि वो करे, लेकिन कॉम्बिनेशन मेरा बन के रहे। तो दैट इज वन गुड साइन। और उसमें क्या है कि सोएब आई थिंक जो पावर प्ले में उठा के मारने की उसको प्रॉब्लम हो रही कि मैं आउट ना हो जाऊं। अगर मैं आउट हो गया तो आखिर तक कैसे जाऊं? But then that defeats the purpose of being an opener in a power play. Yes, exactly, I agree, उसी पे मैं आ रहा था। तो यहाँ इनको सोचना चाहिए टीम मैनेजमेंट को, खुद इसको अपने जो है कोच वगैरह जो है, हाँ, कोच है, कप्तान रिजवान है, नहीं रिजवान और एंडी फ्लावर इज सच एन एक्सपीरियंस कोच। एंडी फ्लावर बहुत एक्सपीरियंस कोच है। तो ये सोचना चाहिए कि भाई अगर तुम ऐसी प्लान इनिंग्स कर रहे हो कि एंड तक जाओगे, तो फिर हमें तुम्हारे साथ एक ऐसा भेजना पड़े, जैसे आज उमर अकमल, कामरान अकमल, पार्डन, एंड इमाम अपने प्रॉपर शॉट्स खेल रहा था। ये था जो अपने थोड़ा सा रिस्की शॉट खेल रहा था, तो उसके रिस्क। वैसे तो देखिए क्रिस लिन इज वन ऑफ द हार्ड हिटर्स, राइट? अनफॉर्चुनेटली वो आज जल्दी आउट हो गया। और नंबर 3 पे फिर उन्होंने इसीलिए विंस को भेजा, बिकॉज विंस इज ऑल्सो अ पावर प्लेयर, एंड विंस गॉट 84 अच्छे खासे उसने भी बनाए। तो या तो यही बात है जैसे आप कह रहे हैं कि दे यूजिंग रिजवान एज अ फॉइल टू द हार्ड हिटर्स, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि रिजवान ने, देखिए 2 साल से तो रिजवान पीएसएल खेल ही नहीं रहा था, ही वाज विद कराची किंग्स, और वहां पे डेलपोर्ट वेस्ट इंडियन जो था उसको खिला रहे थे, बिकॉज ही वाज कंसिडर्ड अ बेटर बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर। अब ये सडनली जब आया है पीएसएल में, तो ही इज प्लेइंग एज एन ओपनर बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग एज एन ओपनर इन न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड इन द पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो ऐसा तो नहीं है कि बिकॉज ही इज बीन ओपनिंग वो आ गया है और आप हार्ड हिटिंग ओपनर को नहीं ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड ही इज द कैप्टन, सो ही इज प्रॉब्ली डोमिनेटिंग द बैटिंग ऑर्डर। हाँ, लेकिन जो मुझे उसकी बात नजर आ रही है, जो अप्रोच में हम सुनते तो नहीं कि मीटिंग में उन्होंने क्या किया है। अगर मैं होता साथ में कहता, देखो बेटा अगर तुम पूरी इनिंग्स प्लान कर रहे हो खेलने की, तो हम फिर तुम पे रिस्क नहीं लेंगे। हमें जैसे पावर प्ले में हमें रन चाहिए। अब पावर प्ले के जैसे मैंने कहा, उसके चक्कर में कि मैं उठा के मार दूं, सर्कल में ज्यादा प्लेयर्स हैं, उसमें विकेट्स भी गिर जाती हैं। विकेट कभी ये होता है कि पता लगा 2-3 विकेट अगर आपकी 6-7 ओवर में गिर गई। आई अंडरस्टैंड Then I understand, obviously जैसे क्रिस लिन पहले ओवर में आउट हो गया तो जरा सा हो जाए, लेकिन शुड एन ओपनर बी प्लेइंग विद अ माइंडसेट कि मैं 20 ओवर्स पूरे खेल के जाऊंगा? नहीं, he shouldn't he be or should he be? I'm asking you, should he? No, should। अब देखिए डिपेंड करता है ना। रिजवान जो है, जो उसको मैंने देखा है, रिजवान को जितना मैंने देखा है, रिजवान इज नॉट अ स्लॉगर। रिजवान प्रॉपर शॉट, अब जैसे वो जो मैं कहता हूँ बना के कवर के ऊपर से मारना या मिड विकेट पे मारना, बना के शॉट खेलना, स्लॉगिंग से नहीं। रिजवान इज नॉट अ स्लॉगर, इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, और उसको बॉल शॉट बनाना भी आता है। लेकिन अब जैसे लेन आउट हुआ, उसका प्रेशर, उसने कहा कि कहीं मैं आउट जल्दी ना हो जाऊं, ये चीज बड़ी काउंट करती है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं फील करता हूँ, जो मैं करता था कि चेंज ऑफ बैटिंग ऑर्डर,
कि अगर मेरा ये बैट्समैन आउट हुआ तो मैं तुम्हें भेजूंगा, दोनों तैयार बैठे होते हैं। डू यू थिंक इन T20 क्रिकेट ये वरी होना चाहिए कि एक विकेट गिर गई है तो मैं रुक जाऊं, क्योंकि यू हैव टू प्ले योर शॉट्स, 20 ओवर्स हैं आपके पास, 7 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, एवरेज ऑफ 3 ओवर्स पर बैट्समैन, यू कैन लास्ट दैट। हाँ, अगर एकदम से 3-4 विकेटें गिर गई देन यू गॉट, आपने 2-3 ओवर स्टेबलाइज के लिए चाहिए। वरना पर्सनली जो मैंने नोट किया है कि T20 में यू कैन नॉट रियली स्टेप बैक एंड से ओ पहला ओपनर आउट हो गया तो अब से बस ब्लॉक करना नहीं, वो तो नहीं कर सकते ना आप। अगर वो करेंगे तो आप पहले भी बैटिंग कर रहे हो तो नहीं कर सकते, चेस कर रहे हो तो फिर अगर बड़ा स्कोर खासतौर पे जैसे आज, तो उसके लिए बस मैंने जो उसका बेस्ट हल ये ढूंढा था कि जैसे नंबर 3 है, अगर मेरा एक ओपनर जल्दी आउट हो जाता है तो मैं 3 में से देखूंगा जो मैंने 2 बार तैयार रखे में कौन आउट हुआ है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट लेन आउट हुआ है या रिजवान आउट हुआ है, उसकी जगह है कि तो मेंटली आप यकीन करें कि शोएब ये 2020 क्रिकेट बड़ी एक तो टेक्निकली ऊपर चली गई है और बड़ी तेजी से इसमें सारे चेंजेस आते हैं। एक विकेट का गिरना सारा गेम चेंज कर देता है, बिकॉज आपके पास स्टेबिलिटी का जो मौका होता है कि जैसे 2-3 ओवर स्टेडी खेल ली, वो नहीं है। 20 ओवर में तो आपको यू हैव टू गेट ऑन विद द गेम। तो इस लिहाज से यहां देखना कि भाई मैं अगर मेरा बैट्समैन जल्दी आउट होता है, और देखिए फ्लोट करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर आप बैटिंग को फ्लोट करते हैं, जैसे बॉल फॉर एग्जांपल एक आपने देखा ये मेरा मेन बॉल को पहले ओवर में 18-20 रन हो गए, चेंज करते हैं ना आप, उसका आपने ऑल्टरनेट बनाया होता कि इसको मैं ले आऊंगा हाँ इसकी जगह। इस तरह बैटिंग में भी 20 ओवर्स में आपके पास 2-3 प्लेयर ऐसे बैट्समैन रखें, 1 से लेकर नंबर 8 तक, कि हम ओपनर नहीं, ओपनर तो थोड़ी क्वालिटी अलग हो जाती है उसका नहीं, लेकिन अगर ऊपर से 3 नंबर से लेके नंबर 6-7 तक मेरे पास ये 2 प्लेयर्स हैं, इनको मैं फ्लोट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जबरदस्ती भी नहीं, वो पिक तुम बिल्कुल जाओगे अपने, बट इफ रिक्वायर्ड कि मुझे मोमेंटम नहीं गेम खेल का खत्म होना चाहिए। अब वहां जो रिजवान बॉकडाउन हुआ वो लेन के आउट होने की वजह से, टेक्निकली बॉकडाउन आई वुडंट से बिकॉज ही स्टिल स्कोर्ड एट 154 गुड इनिंग्स, लेकिन वो जो जैसे एंड में आपने हैदर को देखा या आपने कामरान अकमल को ओपन करते देखा, वो चीज रिजवान में इस वक्त नहीं है। तो शुड ही बी ओपनिंग और मे बी कमिंग एट नंबर 3 or 4? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। वेल आई थिंक दैट हैज टू बी डिस्कस्ड विद हिम। उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप प्लेयर को अपने साथ बैठाओगे, तो बताओ तुम क्या कंफर्टेबल फील करते हो, मैं ये सोच रहा हूं। फिर उससे जवाब लेने के बाद then don't leave the decision to him. Then you take no, I want you to go at this number because यहाँ पे तुम सही रहोगे। और इससे पता है प्लेयर को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरा कोच, मेरी टीम मैनेजमेंट मुझ पे एतमाद कर रही है। दिस इज अ स्मॉल वर्ड, एतमाद, भरोसा करना, लेकिन बहुत बड़ा वर्ड है, जिम्मेदारी बहुत आ जाती है उसमें। बिल्कुल। नाजरीन, यू हर्ड मोहसिन ऑन द ऑफ द फील्ड मैनेजमेंट ऑफ प्लेयर्स। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब वापस आएंगे वी स्टिल हैव टू डिस्कस पेशावर ज़ल्मीज़ बॉलिंग एंड स्पेशली वहाब रियाज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वी टॉकिंग अबाउट टुडेज फाइटिंग मैच ऑफ HPL PSL 6। जैसे बात हो रही थी कि वहाब रियाज केम इन 5th चेंज, ठीक है, ही लाइक्स बॉलिंग विद द ओल्ड बॉल, रिवर्स ज्यादा होती है। 4 overs 51 रन्स, कुछ मोनोटनी सी उसकी बॉलिंग में हो रही है इन द लास्ट 2-3 years के जस्ट रन अप टू द पेज एंड बॉल स्लांट, और उसमें जहां वो यॉर्कर डालने की कोशिश करता है वहां पे नी हाई फुल टॉस आती है, गोज फॉर 6, या वो शॉर्ट ऑफ अ लेग पटक रहा है एंड ही इज गेटिंग हिट फॉर 6s and 4s। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि उसने टेस्ट क्रिकेट से भी कहा है कि मैं अब नहीं खेलना चाहता हूँ, व्हाइट बॉल में कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा इन द लास्ट 2-3 years। बल्कि मिकी आतर ने तो उसको ड्रॉप ही कर दिया था ये कह के कि ही हैजंट टेकन मोर देन 3 wickets इन इनिंग्स फॉर 5-6 years। फिर भी उस यू आर परसिस्टिंग विद हिम, इनफैक्ट कप्तान तक बना दिया उसे। पहली बात तो आई थिंक मैं फील करता हूँ, नथिंग अगेंस्ट वहाब, किसी के लिए भी हम कोई भी होता है उसकी जगह उसकी बात करते, उसको पहली बात तो कैप्टन ही बनाना चाहिए था। 2 इनके पास जबरदस्त चॉइस थी बीच में, शोएब मलिक। अगर लेट्स से कि उसने कहा भी होगा जी मैं नहीं बनना चाहता, फॉर एग्जाम्पल, बनाएंगे तुम्हें, बनना पड़ेगा तुम्हें, ये रिक्वायरमेंट है फ्रेंचाइज की,
बिकॉज व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर द फ्रेंचाइज आपकी टोटल सिंसेरिटी है वो उस टीम की तरफ चली जाती है। मैनेजमेंट यहाँ फिर मैनेजमेंट में फिर बात आ गई, सो मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या ये हमारा सारा मैच खेले, लेट्स से हम फाइनल तक पहुंचते हैं, क्या इतना प्लेयर है कि सारे मैच खेले? हाँ वहां रियाज माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस सारा कुछ है, लेकिन वो इन एंड आउट बहुत हुआ है, कभी इंजरी की वजह से, कभी कुछ और वजूहत की वजह से, जैसे आउट ऑफ फॉर्म भी है। एट द इंटरनेशनल लेवल ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे भी आप देखिए, आप बता रहे 5th चेंज आया। अब मैंने वो देखा नहीं उस वक्त, लेकिन अब वो ठीक है, पुराना बॉल अच्छा करता है। 20 ओवर्स में आपके पास ये मौका नहीं है। दैट मीन्स आप या तो ऊपर क्या हुआ 5th चेंज आ रहे हैं तो ऊपर के बॉलर्स या तो इन्होंने वो स्ट्रेटेजी रखी जो 2009 वर्ल्ड कप में थी कि उमर गुल यूज्ड टू ओपन, लेकिन जब वहां गए तो उमर गुल को, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड विद द ओल्ड बॉल, रिवर्स स्विंग होती थी, तो 12th ओवर दिया पहला, 12th 14th 16th 18th। तो मेरे ख्याल में वहाब ने भी वही रखा है, और जब भी वो एंड तक बॉलिंग करता गया और पिटता गया। हाँ, बिकॉज चॉइस ही नहीं, बिकॉज मैं देख रहा था कि आज किसी ने 6th बॉलर नहीं करवाया। वो साइड स्टक टू 5, उन्होंने अपनी टीम ही ऐसी रखी थी कि किसी ने 6ठे बॉलर पे रिस्क नहीं ली। नहीं तो बाहर उसके साथ टू बोल। हाँ, फिर 20 ओवर्स में आपके पास देखिए कमबैक के बड़े कम चांसेस होते हैं। अगर आपको शुरू 2 ओवर में मार पड़ गई है, या फिर आगे अगर आपने ठीक है, जैसे वो लड़का है उसने 2 ओवर शुरू, इमरान ने शुरू में किया, अच्छा किया। और एक बात मुझे उसकी पसंद आई जो यहाँ करने गए थे, देखिए एक जेन्युइन फास्ट बॉलर जो होता है ना, उसके पास आज की क्रिकेट में आपको वेरिएशन लेके आना पड़ेगी। एक तेज बाउंसर, एक स्लो बाउंसर, एक स्लोअर वन जो बीच में करते हैं, और वो कब किसके काम आती है? जो जेन्युइन फास्ट बॉलर होता है। अब ये 2 लड़के हम, जैसे कल के मैच में भी जो टॉल एक लड़का था जिसने अच्छी, तो यंगस्टर अच्छे नजर आ रहे हैं। अब ये कि ये वो चालाकियां हैं या वो चीजें हैं, गिमिक्स हैं जो आपको इसलिए करने पड़ते हैं कि आप देखिए 2 चीजें हैं, विकेट मिलती है वेरी गुड, नहीं तो आप कंटेन करें, और स्लोअर वन जिसको अच्छी आती है जेन्युइन फास्ट बॉलर को, ही बिकम्स वेरी डेंजरस, बिकॉज आप फिर शॉर्ट मिस टाइम कर जाते हैं, और शॉर्ट मिस टाइम करने में एक someone is a great fan of yours, you can't stay away from you, but while Mohsen is flying away the way he used to bat and swing his bat, हम चलते हैं नाज़रीन देखने के कल कौन सा मैच है, आइए देखते हैं। ओके, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, वंस अगेन एक ही मैच है, 7 बजे शुरू होगा। अगेन कराची किंग्स सो कॉल अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड हु वर ऑलमोस्ट देयर, they've been playing well, लेकिन they're also struggling in the middle order. Mohsen very quickly, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास वही मिडिल ऑर्डर है जो पाकिस्तान का है, आसिफ अली, हुसैन तलत एंड इफ्तिखार अहमद, एंड इट डिडंट वर्क आउट। वो तो एंड में ग्रेगरी ने उनको जिता दिया था। लाइकवाइज कराची किंग्स में आ जाए, दे वन द फर्स्ट गेम, बट जरा सी अभी भी वो है, तो वेरी क्विकली वी आर अबाउट टू क्लोज। हु विल यू बैक टुमारो? देखिए, अगर 10 सेकंड्स टीम में दोनों अच्छी होती है, सीधी बात पे आपकी प्लानिंग के ऊपर बात आ जाती है। बैटिंग में आप किस तरह प्लान करते हैं, और प्लानिंग आपको, और अच्छी फील्डिंग, आई टेल यू व्हाट इज सो ब्लडी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपकी खुदा ना खास्ता बैटिंग खराब हो गई है, फील्डिंग से आप कवर अप कर देते हैं, तो अच्छी प्लानिंग, ये देखते हैं अब किसकी कल होती है। सो की विल बी प्लानिंग किसकी अच्छी होगी, एंड जिसकी अच्छी प्लानिंग वी और इम्प्लीमेंटेशन भी अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ, दैट टीम स्टैंड्स द बेस्ट चांस टू विन टुमारो, सेज मोहसिन। नाज़रीन, कल 11 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए मोहसिन खान थैंक यू, और मुझे भी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।